हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे हों और आप सभी इस कोरोना महामारी में घर पे रहकर सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम आज एक नया कॉन्सेप्ट से बच्चों वैद्युत अपघटनशील। तो सेकंड ये है हमारा, जिसको आप बोलते हो वैद्युत अपघटनशील। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यह वैद्युत अपघटनशील होता क्या है बच्चों। तो वैसा सेल जो क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों? उसी को आप बोलते हो वैद्युत अपघटनशील। तो क्या बोलोगे, वैद्युत अपघटनशील क्या कहलाता है? तो हम बोलेंगे वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को, आप बाहर से क्या करते हो बच्चों, वैद्युत ऊर्जा देते हो। तो जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको बच्चों? तो रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत अपघटनशील कहते हैं। तो वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनशील कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो वैद्युत अपघटनशील कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखिए बच्चों, यह वैद्युत अपघटनशील के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जब आप वैद्युत अपघटनशील पढ़ोगे बच्चों, तो इससे पहले आप एग्जांपल्स को समझिए कि जैसे आप किसी मोबाइल को चार्ज करते हो, तो आप मोबाइल चार्ज करते हो तो आप कौन सी ऊर्जा देते हो? पहले वैद्युत ऊर्जा देते हो, फिर वो मोबाइल चलती है तो उसमें क्या हो रहा है? रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, मतलब वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में आप परिवर्तित कर रहे हो उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोबाइल का उदाहरण। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो वैद्युत अपघटनशील में आपको यहाँ पे दो तरह का वैद्युत अपघटन विलयन पढ़ना है। एक पढ़ना है गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन विलयन, और दूसरा पढ़ना है बच्चों सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन के बारे में। ठीक है, तो दो तरह से आपको पढ़ना है बच्चों। तो ये समझिए कि पहला हम पढ़ेंगे गलित NaCl या सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटनी विलयन का क्या? वैद्युत अपघटनी विलयन। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसे पढ़ेंगे गलित NaCl का क्या? वैद्युत अपघटनी विलयन। जैसे आपने क्या किया बच्चों, जो आपके पास नमक होता है, जो किचन में आप यूज़ करते हो, वो आपका क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड का ठोस होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक है, परंतु आप उसी को क्या करो, गलित पदार्थ में परिवर्तित कर दो, मतलब उसे क्या कर दिया जाए? गला दिया जाए। ऐसा ना हो कि उसको पानी में डाल दो, पानी में नहीं डालना है। ठीक है, बस उसे क्या करना? मेल्ट, मतलब पिघला हुआ अगर उसका रूप हो तो ही क्या कहलाएगा बच्चों? गलित NaCl का वैद्युत अपघटनी विलयन। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? इसके लिए हम लेंगे एक कंटेनर इस तरह से। ठीक है, एक कंटेनर लेंगे और इसमें क्या डालेंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रोड्स आप डालते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रोड्स। अब इसको किससे कनेक्ट कर देते हो बच्चों? तो इसको आप बैटरी से जोड़ देते हो। ठीक है, ये आपकी बैटरी से क्या हो गई? आपने इसे जोड़ दिया, सपोज करो बैटरी से। ठीक है, ये आपका प्लस वाला हो गया, और यह क्या है बच्चों? माइनस का। ठीक है, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। अब बच्चों याद करिए आप लोग, जब मैं वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था एक चीज़ याद करने के लिए, लोन, LOAN, लोन। लोन का मतलब क्या बताया था? लोन का मतलब होता है लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता था, वह एनोड कहलाता था और निगेटिव होता था। याद है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता था, मीन्स ऑक्सीकरण, और वो एनोड होता था और कैसा होता था? निगेटिव। बट यहाँ पे बच्चों यह आपका कहलाएगा पॉजिटिव। ये कैसा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव। और यह कैसा इलेक्ट्रोड है बच्चों? निगेटिव। तो यहाँ पे अगर निगेटिव वाला एनोड हो रहा था बच्चों, तो यहाँ पे निगेटिव वाला कैसा होगा? तो इसको आप बोलोगे कैथोड। यह कैसा इलेक्ट्रोड है बच्चों? तो यह आपका कैथोड है। ठीक है, और यह कैसा है बच्चों? पॉजिटिव वाला, तो यह आपका एनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एनोड। तो बात समझ आई? मैंने क्या बोला कि जो आपका माइनस वाला होगा वो कैथोड कहलाएगा इलेक्ट्रोड, और जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका एनोड कहलाएगा। ठीक है, किसमें? तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वैद्युत अपघटनी सेल की। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में क्या हो रहा था बच्चों? इसका उल्टा।
अब क्या करेंगे, इसमें आप सोडियम क्लोराइड को डालो, और कैसा सोडियम क्लोराइड डालोगे बच्चों, तो गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है, गलित सोडियम क्लोराइड। और इसका क्या करवाना है, वैद्युत अपघटनीय विलयन। तो गलित सोडियम क्लोराइड में बच्चों दो चीजें होती हैं, एक आपका मिलेगा सोडियम तो Na+, और दूसरा बनेगा क्या बच्चों, Cl- आपको मिलेगा। एक आपको क्या मिलेगा, Na+, और दूसरा क्या मिलेगा बच्चों, Cl-। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका एनोड हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये आपका कैथोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको हमने क्या किया बच्चों, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसका क्या कराएंगे, वैद्युत अपघटनीय विलयन। तो इसमें हमने लेंगे क्या, इसमें वैद्युत अपघट लेंगे किसका बच्चों, सोडियम क्लोराइड का, ठीक। अब यह देखिए एक चीज समझिए कि यह जो सोडियम क्लोराइड है, यह सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, कैसे बनता है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम होता है बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और त्याग करके Na+ बनाता है। यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, और सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ बनाता है। जबकि आपका जो Cl होता है बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करके क्या बनाता है, Cl का माइनस आयन बनाता है, ठीक है। तो यह Na+ और Cl- आपस में जुड़ते हैं, क्या क्या जुड़ता है, Na+ आपस में जुड़ता है तथा Cl- और यह मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, NaCl का निर्माण करता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो सोडियम का क्या होता है बच्चों, सोडियम प्लस में बनता है, मतलब इसका ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, और यहाँ पे क्लोरीन क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसका क्या होता है बच्चों, अपचयन। तो यह Na+ और Cl- आपस में जुड़कर क्या बनाता है, NaCl बनाता है। यहाँ तक बात समझ आई। तो यह वैद्युत अपघटनीय सेल में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो एनोड होता है उस पर क्या होता है, प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड उसको बोलते हैं, और जो माइनस का इलेक्ट्रोड होता है उसको आप क्या बोलते हो, कैथोड। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको एक चीज़ तो पता है कि प्लस वाला हमेशा किस इलेक्ट्रोड के पास जाना पसंद करेगा, माइनस वाले इलेक्ट्रोड के पास। तो यह Na+ जाएगा कहाँ पे बच्चों, यह माइनस मतलब कैथोड के पास जाएगा। आया बात समझिए। दूसरा, यह जो Cl- है, Cl- कहाँ पे जाना पसंद करेगा, तो प्लस वाले के पास। तो यह आपका जाएगा बच्चों, प्लस वाला मतलब जाएगा कहाँ पे, एनोड के पास जाएगा। आई उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो Na+ जो है, Na+, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को आप डालोगे गलित सोडियम क्लोराइड को, तो Na+ और Cl- में क्या होगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो Na+ है वो जाएगा कहाँ पे, माइनस वाले के पास, मतलब कैथोड के पास। जबकि Cl- है वो कहाँ पे जाएगा, एनोड के पास, मतलब बोले तो प्लस वाले इलेक्ट्रोड के पास। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं कि इन दोनों में अभिक्रिया कौन सी होती है। तो एक हम लिखेंगे एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, और दूसरा लिखेंगे कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया। तो ये हम ले लेते हैं बच्चों, एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया। और दूसरा बच्चों कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, दूसरा क्या लिखोगे आप, तो लिखोगे कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, ठीक है। बस इस बात को आपको समझना है, और रिएक्शंस को आपको ध्यान से बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया। तो एनोड पे आप देखो बच्चों कौन है, Cl- और कैथोड पे कौन है, Na+। तो यहाँ पे उल्टी अभिक्रिया होती है बच्चों, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, जो Na+ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे Na+, और यह उल्टी अभिक्रिया में क्या होगा, Na+ किस में कन्वर्ट होगा, Na+ किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो यह जो Na+ है वो कन्वर्ट होगा सोडियम में। तो क्या करेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेकर क्या बना लेगा आपका Na, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए बच्चों दूसरा केस क्या है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड पर ये अभिक्रिया होगी। दूसरा जो आपका एनोड पर अभिक्रिया होगी वो किस तरह से होगी बच्चों, तो यहाँ पे Cl- है, क्या है यहाँ पे Cl-, और Cl- किस तरह से परिवर्तित होगा, तो Cl और क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया, और ग्रहण करके क्या बना लिया, सोडियम। जबकि यहाँ पे ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, और त्याग करके क्या बना लिया बच्चों, Cl- में परिवर्तित हो गया। आए बात समझिए, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बस एक चीज़ आप क्या करिए कि यहाँ पे ये Cl- है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 2 Cl- लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए Cl2, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये हो गया क्या आपका एनोड पर अभिक्रिया, और ये किस पर अभिक्रिया बच्चों, कैथोड पर, ठीक है। एनोड पर हमने क्यों लिखा, एनोड पर कौन गया, क्लोरीन, और कैथोड पर कौन गया था बच्चों, ये सोडियम है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको गलित NaCl का वैद्युत अपघटनीय विलयन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम पढ़ेंगे
जलीय NaCl का वैद्युत अपघटनी विलयन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जलीय NaCl का वैद्युत अपघटनी विलयन। इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। दूसरा है बच्चों जलीय NaCl का वैद्युत अपघटनी विलयन। जलीय NaCl का क्या वैद्युत अपघटनी विलयन, क्या लिखोगे? तो जलीय NaCl का वैद्युत अपघटनी विलयन। ठीक है, चलिए जलीय NaCl का, तो इसमें क्या करोगे बच्चों, ये देखो और फिर से उसी तरह बनाओगे। ठीक है, ये एक हमने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में क्या करेंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर देंगे इस तरह से। और आपको पता है यहाँ पे कोई भी जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी बच्चों, एक ही पात्र में होती है, पहली बार। दूसरा, इसके लिए यहाँ पे कोई भी लवण सेतु की जरूरत नहीं होती, तथा यह वैद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो यह बच्चों आपका क्या है, इसको आप जोड़ दीजिए दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो यह प्लस हो गया, यह प्लस वाला, और यह क्या हो गया बच्चों, माइनस का। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि माइनस वाले पे होता है कैथोड, इसको बोलते हो। ठीक है, कैथोड, जबकि वैद्युत रासायनिक में क्या होता था बच्चों, वैद्युत रासायनिक सेल में इसका उल्टा होता था। ठीक है, यहाँ पे कैथोड और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यह एनोड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एनोड। अब देखिए जलीय NaCl का मतलब है कि पानी में लेना है NaCl को। चलिए, तो हमने सपोज करिए बच्चों यह ले लिया क्या, जलीय विलयन, और इसमें क्या डाल देंगे, नमक, मतलब NaCl, जिसको आप प्यार से बोलते हो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आ रहा बात समझना। अब देखिए, तो सोडियम क्लोराइड को डालोगे बच्चों, तो यह सोडियम क्लोराइड किस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा। किस में टूटेगा, Na+ में, तथा किस में टूटेगा, Cl- में, तथा Cl-। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, अब बच्चों एक होगा H+, जो पानी डालोगे तो पानी क्या हो जाएगा, वो भी H+ और OH- में विखंडित होगा, H+ और OH- में। अब देखिए, आपको ये बात तो पता है बच्चों कि प्लस वाला जाता है माइनस वाले के पास और माइनस वाला जाता है प्लस वाले के पास। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस वाला कहाँ पे जाएगा, माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला कहाँ पे जाएगा, तो माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास। ठीक है, तो देखिए प्लस में बच्चों आपका ये माइनस वाले के पास कौन जाएगा, प्लस वाला, लेकिन प्लस वाले में 2 है, एक Na+ है और दूसरा क्या है बच्चों, H+। तो इन दोनों में कौन जाएगा, इन दोनों में कौन जाएगा बताइए, तो इन दोनों में हल्का कौन होता है बच्चों, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जाके इकट्ठी कौन होगी, तो यहाँ पे मतलब इस इलेक्ट्रोड पे, बोले तो कैथोड पर जाके इलेक्ट्रोड कौन होगा बच्चों, तो यहाँ पे जाके इकट्ठी होगी आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पे Cl- और OH- दोनों अट्रैक्ट होगा इस एनोड पे, बोले तो प्लस वाले पे, परंतु जाएगा कौन, कौन जाके इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है बच्चों क्लोरीन। कौन इकट्ठी होती है, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस इकट्ठी होती है। इस बात का आपको ध्यान देना है। कौन सी गैस, तो आप बोलोगे क्लोरीन गैस, या इसी को आप बोलते हो Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इकट्ठी कौन होगी, क्लोरीन, और यहाँ पे जाके इकट्ठा कौन होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब एक बात तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों, एनोड पर अभिक्रिया, यह क्या है, तो बोलोगे आप एनोड पर अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया बच्चों, तो आप बोलोगे कैथोड पर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तो आप बोलोगे कैथोड पर अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब देखिए एनोड पर और कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन जाके इकट्ठा हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन। अब यह हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये भी क्या करता है, H+ बनाता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बना होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा और क्या बनाया होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो गया होगा। ठीक है, आए बात समझिए बच्चों। अब देखिए अब क्या होगा, तो जब एनोड पर अभिक्रिया होगी बच्चों, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर कौन जाके इकट्ठा होगा, तो आपका क्लोरीन गैस, जबकि कैथोड पर कौन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखिए एनोड पर क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन किस तरह से परिवर्तित हुआ बच्चों, क्लोरीन यह जो Cl- है यह क्या हुआ, Cl में और प्लस में क्या, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Cl में परिवर्तित हो गया। जबकि कैथोड पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कैथोड पर क्या होगा, ये जो H+ है, H+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, तो यह आपका H में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन आयन है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, H में। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों कितना क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन Cl-, यहाँ पे कर लीजिए Cl2, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आप लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, ये H2 हो गया, ये 2H+ और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, तो प्लस का लिख लीजिए आप 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यह अभिक्रिया हो गई एनोड पर अभिक्रिया, और यह अभिक्रिया किस पे बच्चों, आपका कैथोड पर। तो आपसे पूछे कि जलीय NaCl का वैद्युत अपघट्य विलयन में कैथोड पर क्या मुक्त होता है, कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, तो किसकी होती है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस की। जबकि एनोड पर बच्चों, तो एनोड पे आप बोलोगे क्लोरीन गैस का, ठीक है। यहाँ तक बात समझे आ गया होगा, ठीक है। अब हम बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघट्य सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है तथा वैद्युत अपघट्य सेल क्या होता है और दोनों में अंतर, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझने आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, एक तरफ आप लिख लीजिए वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरी तरफ वैद्युत अपघट्य सेल, ठीक। तो इधर लिख लेंगे बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, और इधर लिखेंगे बच्चों वैद्युत अपघट्य सेल। इधर क्या लिखेंगे, तो इधर आप लिखोगे वैद्युत अपघट्य सेल, वैद्युत अपघट्य सेल, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं बच्चों। इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या सेल, और इसको बोलते हो बच्चों आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। चलिए, तो इसको जल्दी से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला यह क्या करता है बच्चों, तो यह आपका रासायनिक, देखिए यहाँ पे रासायनिक लिखा है ना, बाद में क्या लिखा रासायनिक, तो यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा। तो आप लिख लीजिएगा यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसमें, वैद्युत ऊर्जा में, ठीक, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकंड बच्चों, इसमें देखिए, इसमें पहले देखते हैं, तो यह क्या होता है बच्चों, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यह वैद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह हो गया बच्चों फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, यह क्या होता है, यह जो अभिक्रिया होती है यह अलग अलग पात्र में करवाया जाता है ना, तो आप लिखोगे यह अलग अलग पात्र में करवाया जाता है, अलग अलग पात्र में करवाया जाता है, पात्र में करवाया जाता है, ठीक है, कराया जाता है। जबकि इसके बारे में आप क्या लिखोगे बच्चों, यह एक ही पात्र में करवाया जाता है। यह क्या होता है, यह वैद्युत अपघट्य सेल, यह एक ही पात्र में कराया जाता है, यह एक ही पात्र में कराया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चों, इसके लिए लवण सेतु की जरूरत होती है, तो आप लिखोगे इसके लिए लवण सेतु की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है बच्चों, लवण सेतु की जरूरत होती है, ठीक है, या लवण सेतु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसके लिए कोई भी लवण सेतु की जरूरत नहीं होती, तो आप लिखोगे लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, लवण सेतु या ब्रिज, इसी को बोलते हैं साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो बच्चों, यह स्वतः प्रक्रम होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है। जबकि यह क्या होता है, स्वतः प्रक्रम नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपको विद्युत देना पड़ता है। अगर विद्युत देना पड़े फिर वो स्वतः प्रक्रम कैसा हुआ, तो यह कैसा होता है बच्चों, यह स्वतः प्रक्रम, जबकि यह स्वतः प्रक्रम नहीं होता। तो आप लिखोगे यह स्वतः प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम, इसी को आप बोलते हो बच्चों, यह स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक, कैसा होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस। जबकि यह कैसा होता है बच्चों, यह स्वतः प्रक्रम नहीं होता, यह स्वतः प्रक्रम नहीं होता है, ठीक है, स्वतः प्रक्रम नहीं होता है। इसी को आप बोलते हो बच्चों, यह नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है, तो यह आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, यह आपका कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। ये हो गया बच्चों फोर्थ पॉइंट। और ये जो माइनस इलेक्ट्रोड होता है, माइनस इलेक्ट्रोड पे क्या होता था बच्चों, माइनस इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते थे, एनोड बोलते थे, एनोड कहलाता है। जबकि जो आपका प्लस वाला इलेक्ट्रोड होता है, प्लस वाले इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो बच्चों, मैं बोल दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको नीचे दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा।
क्योंकि हमें पता नहीं, कभी कभी वीडियो कट जाता है नीचे। तो ये बच्चों इसको आप बोलते हो कैथोड, इसको क्या बोलोगे, कैथोड, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे बच्चों जो आपका माइनस इलेक्ट्रोड होता है, माइनस इलेक्ट्रोड, इस माइनस इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो, तो यहाँ पे बोलते हो कैथोड। क्या बोलते हो बच्चों, तो इसको आप बोलते हो कैथोड। और जो आपका प्लस वाला इलेक्ट्रोड होता है, प्लस इलेक्ट्रोड, इसको आप क्या बोलते हो, प्लस इलेक्ट्रोड को, तो इसको आप बोलते हो एनोड। क्या बोलोगे, एनोड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बात समझे आ गया होगा। तो आप नोट कर लीजिए, हमने रफली इसको लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो आइए बच्चों अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम, ठीक है। फैराडे ने विद्युत अपघटनी संबंधी 2 नियम दिए थे बच्चों, उसी को आप बोलते हो फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम। पहले को बोलोगे फैराडे का प्रथम नियम और दूसरे को बोलोगे फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। तो पहला हम सीखेंगे बच्चों फैराडे का प्रथम नियम, किसके संबंध में दिया था, ये तो क्लियर हो गया। तो वैद्युत अपघटनी संबंधी दिया था। तो पहला लिखेंगे बच्चों फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आप लिखिए हेडिंग डाल के, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का क्या लिखोगे बच्चों, प्रथम नियम। तो फैराडे ने पहला नियम क्या दिया था, इसको समझते हैं। तो फैराडे ने पहला नियम बोला बच्चों कि किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में, ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि क्लोरीन और हाइड्रोजन जाके क्या हो रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हो रही थी, ठीक है। तो फैराडे ने कहा कि किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में या वैद्युत अपघटनी विलयन में किसी इलेक्ट्रोड पर उतना पदार्थ जाकर इकट्ठी होगी जितना कि आप क्या करोगे, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे, ठीक है। बात समझाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला बच्चों कि फैराडे ने कहा, ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए। ये क्या था बच्चों, एक इलेक्ट्रोड था। तो एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे बना लेते हैं इधर, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया बच्चों और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक। चलिए अब देखिए इसको आप क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से। चलिए सपोज करिए बैटरी से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, इस पे कोई भी गैस या कोई भी पदार्थ उतना जाके इकट्ठा होगा जितना क्या करोगे आप, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे, ठीक है। तो कितना इकट्ठा होगा बच्चों इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इस इलेक्ट्रोड पे उतना इकट्ठा होगा जितना कि आप क्या करोगे, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे, ठीक है। मतलब जितना खाना खाओगे उतना ही क्या होगे, मोटे होगे, ठीक है। जितना खाना खाओगे उतना ही मोटे होगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो क्या हमने बोला बच्चों कि किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन में, किसी वैद्युत अपघटनी विलयन में किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर उतना पदार्थ मुक्त होगा जितना क्या करोगे आप, विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे। यही कहलाता है बच्चों फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का किसका नियम, तो वैद्युत अपघटनी का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों W जो होता है वो पदार्थ की मात्रा होता है। W क्या है, तो W है आपका पदार्थ की मात्रा। तो यह जो पदार्थ की मात्रा है वह कितना इकट्ठा होगा, तो जितना विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे, जितना क्या करोगे, विद्युत धारा की मात्रा को प्रवाहित करोगे। तो विद्युत धारा की मात्रा को लिखेंगे बच्चों यहाँ पे किससे, Q से। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका Q। W क्या है, पदार्थ की मात्रा, और Q क्या है यहाँ पे, तो विद्युत धारा की मात्रा, ठीक है, Q हो गया। अब एक चीज आपको पता होगा बच्चों, I बराबर होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बटे में T, ये बात पता है। I इज इक्वल टू होता है Q बटे T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन में I इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों T। तो I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है बच्चों, समय टाइम। तो ये अगर इक्वेशन 1 माने, ठीक है, और इसको अगर इक्वेशन 2 माने, तो अगर इस इक्वेशन 2 की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दे तो क्या हो जाएगा, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों T। यहाँ तक बात समझिए। अब देखिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। अगर इसका नियतांक लिखे बच्चों कांस्टेंट, तो W बराबर होता है Z इंटू I इंटू T, Z इंटू I इंटू T। अब ये Z कहाँ से आ गया बच्चों, तो ये Z एक कांस्टेंट है और इसको बोलते हो क्या, तो इसको बोलोगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या कहलाता है, तो Z कहलाता है आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक क्या बच्चों, तुल्यांक कहलाता है।
आया बात समझ में या नहीं आया? ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट। अब देखिए अगर बच्चों आई जो हो जाए, आई कितना हो जाए? 1 एम्पियर हो जाए। यदि आई बराबर 1 एम्पियर हो जाए और टी बराबर, टी मतलब टाइम, 1 सेकेंड हो जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा आपका? डब्लू बराबर जेड। मतलब क्या हो गया? डब्लू बराबर जेड का मतलब क्या है? तो डब्लू जो है बच्चों, जो पदार्थ की मात्रा, वो किसके बराबर होगा? किसके तुल्य हो जाएगा? तो ये तुल्य हो जाएगा आपका जेड, मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। तो क्या सीखा बच्चों आपने इससे कॉन्सेप्ट? कि हमने सीखा कि फैराडे ने क्या कहा था? फैराडे का प्रथम नियम क्या था? तो फैराडे ने कहा कि किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में जो पदार्थ किसी इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे होंगे वो किसके समानुपात में होंगे? तो जितना ज़्यादा क्या करोगे? विद्युत धारा की मात्रा को प्रवाहित करोगे, उतना ही क्या होगा? इस पदार्थ भी इकट्ठी होगी। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? फैराडे का प्रथम नियम। तो आप लिख लीजिएगा फैराडे का प्रथम नियम। आप लिखेंगे किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसी को क्या बोलते हो बच्चों? उसी को आप कहते हो फैराडे का प्रथम नियम। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो W क्या है बच्चों? तो W आपका है पदार्थ की मात्रा। ये क्या है? W होता है आपका पदार्थ की मात्रा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पदार्थ की मात्रा होता है W, ठीक है। और Q क्या है बच्चों? तो Q होता है विद्युत धारा की मात्रा, ठीक है। ये Q होता है विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की क्या मात्रा? ये किस में होता है बच्चों? कूलाम में होता है ना। अब देखो I क्या है? तो I होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इसको बोलते हो। I होता है विद्युत धारा। और T क्या है बच्चों? तो T आपका क्या है? समय। और समय किस में है? टाइम, सेकंड में होता है, सेकंड में, ठीक है। तो देखो, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। तो ये बराबर हो जाएगा Z के। तो W बराबर Z इंटू I इंटू टी। तो W बराबर है किसके बच्चों? Z के। I 1 एम्पियर और T कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो ये कहलाएगा आपका फैराडे का प्रथम नियम। समझ में आया? तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहलाता है? यदि किसी वैद्युत अपघटनी विलयन में, किसी वैद्युत अपघटनी विलयन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसी को हम बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और दूसरा पॉइंट है बच्चों जिसको हम बोलते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। फैराडे का क्या होगा बच्चों? द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ क्या? फैराडेज, या फैराडेज सेकेंड लॉ। चलिए दूसरा नियम क्या कहलाता है बच्चों? अगर हम एक से अधिक क्या बनाते हैं? यह वैद्युत अपघटनी विलयन बनाते हैं। सपोज करो ये एक हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो तीनों क्या है बच्चों? वैद्युत अपघटनी विलयन। तो ये हमने लिख दिया। ये भी क्या है? तो ये भी आपका है वैद्युत अपघटनी क्या? विलयन, ठीक है। ये पहला हो गया बच्चों विलयन। कैसा हो गया? पहला। और यह कैसा हो? दूसरा। और यह कैसा? वैद्युत अपघटनी का तीसरा विलयन, ठीक है। अगर हम तीनों में, ठीक है, तीनों में क्या करें? समान विद्युत धारा I को प्रवाहित करें। समान विद्युत धारा क्या प्रवाहित करें? I। तथा जो समय हो, कितने समय के लिए? तो T भी क्या हो बच्चों? बराबर समय हो, ठीक है। अगर हम एक से अधिक क्या हो? वैद्युत अपघटनी विलयन हो। और तीनों में हम क्या करते हैं? समान मात्रा में विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं, समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं। तो यह जो अलग अलग वैद्युत अपघटनी विलयन है, इसमें जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? तो मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या होगा बच्चों? तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा लिखोगे W। ये अगर 1 है तो इसको मान लीजिए क्या बच्चों? W1। और ये यहाँ पे कितना हो रहा है? W2। और यहाँ पे क्या हो रहा है? W3, ठीक है। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Z1। और इसको क्या लिखोगे? IT। और W2 बराबर Z2 IT। और यहाँ W3 बराबर क्या हो जाएगा? Z3 IT, ठीक है। अब देखिए, तो W1 बटे W2 करिएगा तो इन दोनों में क्या हो जाएगा बराबर? तो Z1 IT और बटे में Z2 IT। तो IT से IT कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचा है? तो बच गया आपका W1 बटे में W2
बराबर क्या हो गया Z1 और बटे में क्या Z2। मतलब बच्चों मुक्त हुए पदार्थ का जो भार होगा वह क्या होगा, इस वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा बच्चों समानुपाती। मतलब Z1 बढ़ेगा तो W1 भी बढ़ेगा और ये Z2 बढ़ेगा तो W2 भी क्या होगा बच्चों बढ़ेगा। मतलब दोनों समान ही अनुपात में क्या होंगे बढ़ेंगे। दूसरा समझिए, अगर यह बच्चों W2 और W3 में तुलना करें तो W2 बटे W3 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे Z2 IT और बटे में Z3 IT। ठीक है, अब IT से IT कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो आपका बचेगा W2 बटे में W3 बराबर हो जाएगा Z2 और बटे में क्या Z3। मतलब यहाँ पे अगर यह वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बढ़ेगा तो पदार्थ जो मुक्त होने वाले पदार्थ का भार है वो भी बढ़ेगा और ये W3 बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा इसके अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा बच्चों कि यदि एक से अधिक वैद्युत अपघटनी विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो अलग अलग वैद्युत अपघटनी विलयन में, तो क्या होगा बच्चों, अलग अलग वैद्युत अपघटनी विलयन में मुक्त होने वाले पदार्थों का जो भार होगा वह इसके तुल्यांकों के क्या होगा बच्चों समानुपात होगा। इसी को आप बोलते हो क्या, वैद्युत अपघटनी में क्या बोलोगे, तो फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक, इसी को क्या बोलोगे बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम। तो आइए हम नोट कर देते हैं फैराडे का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम क्या, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आपको एक बार समझा देते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम के बारे में। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन में किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मुक्त होने वाले पदार्थ हैं, जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वह उस विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के क्या होगा समान अनुपात में होगा। उसी को आप बोलते थे क्या, फैराडे का प्रथम नियम। द्वितीय नियम में क्या बोलते हैं बच्चों, यदि एक से अधिक वैद्युत अपघटनी विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि एक से अधिक वैद्युत अपघटनी विलयनों को क्या किया जाए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तथा उनमें समान मात्रा में वैद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो उसमें मुक्त होने वाले जो पदार्थ का भार होगा, मुक्त होने वाले जो पदार्थ का क्या होगा बच्चों, जो भार होगा वह उसके तुल्यांक के क्या होगा समानुपात होगा, उसके तुल्यांक के समानुपात होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए बच्चों पहला नियम कहता है फैराडे का प्रथम नियम, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, जो भी इलेक्ट्रोड होगा दोनों, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होता है। मतलब W जो है पदार्थ की मात्रा वह क्या विद्युत धारा की मात्रा के क्या होगा समानुपाती होगा। तो आपको पता बच्चों I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, तो Q बराबर होता है I इंटू टी। तो यहाँ पर लिख सकते हो Q के बराबर I इंटू टी, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। तो W बराबर हो जाएगा बच्चों Z इंटू I इंटू टी। Z क्या है यहाँ पे, तो Z आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है या तुल्यांक बोल सकते हो। Z क्या बच्चों, Z आपका तुल्यांक होता है, इक्विवेलेंट इसको कहते हो। ठीक है, दूसरा फैराडे का दूसरा नियम क्या कहलाता है बच्चों, द्वितीय नियम या दूसरा नियम, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघटन विलयनों में से, यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघटन विलयनों में से होकर एक ही विद्युत धारा क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड करे वो एक ही होना चाहिए तथा समान समय के लिए हो, तो मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्राएं हैं, समान समय के लिए हो तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के क्या होता है बच्चों समानुपाती होता है। मतलब यह अगर मैंने लिखा विद्युत अपघटनी विलयन पहला, यह विद्युत अपघटनी विलयन दूसरा, यह विद्युत अपघटनी विलयन तीसरा, तीनों को एक ही क्रम में जोड़ा जाए और समान क्या किया जाए, समान मात्रा में विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो क्या होगा, इसमें जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा का जो भार है वह क्या होगा बच्चों, वह आपका तुल्यांकों के समानुपाती होगा। मतलब W और W2 की तुलना करें, W1 और W2, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, तो यह हो गया पहला, इस पे जो मुक्त भार है, और ये W2 ये दूसरा। तो W1 बराबर Z1 IT, Z क्या है बच्चों तुल्यांक, I कहाँ से आया, तो यहाँ से लिखे थे ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो Q बराबर क्या होता है, W बराबर Z IT, T1 लिखेंगे IT, इसको लिखेंगे IT। ठीक है, तो IT कट गया तो बचा क्या W1 बटे W2 बराबर Z1 अपॉन में Z2। मतलब Z1 बढ़ेगा तो W1 भी बढ़ेगा, Z2 घटेगा तो W2 भी घटेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों फैराडे का
प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।